जो अंग्रेजी महाराज तत्वार्थ रामायण में लिखते हैं कि श्री सीता माता का प्रेम की मूर्ति है, दया की समुद्र है। रामायण के अरण्य कांड में उन जयंत का प्रसंग आता है। जयंत ने अपराध श्री सीता माँ का ही किया, परंतु माता जी को उस पर दया आई। संत ऐसा मानते हैं कि जयंत अपराध अक्षम्य है, क्षमा करने लायक नहीं है। राम जी की जयंत को मारने के तैयार हुए, परंतु श्री सीता जी को दया आई, माता जी उसको क्षमा कर देती। इतना ही नहीं, राम जी से भी विनती करती है कि इसे क्षमा करो। रामायण में 2-3 जगह प्रसंग ऐसे आते हैं कि जिनमें रामचंद्र जी के चरित्र की अपेक्षा श्री सीता जी का चरित्र अति दिव्य लगता है। वाल्मीकि जी युद्ध कांड में श्री सीता जी के एक प्रसंग का वर्णन करते हैं। रावण के साथ युद्ध पूरा हुआ, राम जी ने रावण का वध कर दिया। हनुमान जी को अशोक वन में जाकर श्री सीता जी को लेने के लिए आज्ञा भेजी थी। हनुमान जी दौड़ते दौड़ते अशोक वन में आए। वह शीशम के वृक्ष के तले श्री सीता माँ राम जी का ध्यान धरे हुए बैठी हुई थी। फूल से श्री राम नाम लिखा हुआ था। माता जी ने दृष्टि श्री राम नाम में स्थित हुई थी, वे किसी पर दृष्टिपात करती नहीं थी। श्री हनुमान जी ने आकर श्री माँ का साष्टांग किया और वंदन किया और कहा, माँ तुम्हारे आशीर्वाद से अपनी जीत हुई, प्रभु ने रावण का वध किया। श्री राम लक्ष्मण आनंद में विराजे हैं। माँ तुम्हारा ये दास तुमको श्री राम जी का दर्शन कराएगा, तुम अब शीघ्र पधारो। हनुमान जी रामचंद्र जी के दर्शन कराएंगे। यह सुनकर सीता माँ जी को अत्यंत आनंद हुआ, आंखें भाविनी हो गई। सीता जी ने प्रश्न होकर हनुमान जी को अनेक आशीर्वाद दिए, अनेक वरदान दिए। हनुमान अब सब सद्गुणों का तुम्हारे अंदर निवास हो, आज मैं तुमको क्या दूं? मेरा आशीर्वाद है कि मेरे हनुमान को काल भी नहीं मार सकेगा। मेरे हनुमान के आगे काल हाथ जोड़कर खड़ा रहेगा, काल सहयोग बन करेगा। काल प्रत्येक की छाती के ऊपर पैर बैठता है, काल एक एक को मारता है, परंतु हनुमान जी के आगे काल हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। श्री हनुमान जी महाराज आज भी इस लोक में विराजते हैं। श्री सीता जी कहती है, मेरे हनुमान को काल मार सकता नहीं है। हनुमान जी मेरा आशीर्वाद है कि चिरंजीव हो, साधु महात्मा और ज्ञानी पुरुष तुझे सद्गुण से मानेंगे और तेरी पूजा करेंगे। जगत में तेरी कीर्ति खूब बढ़ेगी, तेरी बहुत पूजा होगी। हनुमान जी सद्गुणों के हनुमान जी संतों के सद्गुरु है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। अतुलित बलधामम हे मसे लाभ देहम धनुज वन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निदानम बांदराणाम दिशम रघुपति प्रिय वक्तम भात जातम नमामि। हनुमान जी की पूजा सर्वत होती है। अरे राम जी की पूजा अधिक होती है या हनुमान जी की? एक छोटा सा ग्राम भी हो, वहाँ कदाचित राम जी का मंदिर नहीं होता है, परंतु हनुमान जी का एक छोटा सा देर अवश्य मिलेगी। उससे सीता माँ की प्रसन्नता का पार नहीं। माता जी को कहती है, मेरा हनुमान जहाँ होगा वहाँ अष्ट सिद्धियाँ उनकी सेवा में हाजिर रहेगी। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जान की माता। हनुमान जी जिस समय श्री सीताराम जी की सेवा में होते हैं उसमें बालक जैसे होते हैं। जो बालक जैसा होगा वही सेवा कर सकता है। सेवा में मान विघ्न करता है। बड़े बड़े महात्मा भी पंडित छोड़कर बालक के समान बनकर परमात्मा की सेवा करते हैं। सेवा में ज्ञान का मान प्रमाद उत्पन्न करता है। हनुमान जी बालक के समान है। वे सीता जी कहते हैं, माता जी तुमने तो बहुत कुछ दिया है, वह ठीक है, परंतु मैं आज आपकी इच्छा माँ से मांगता चाहता हूँ। आज जो मैं मांगने का खास हक है, माँ मैं मांगता हूँ, वह आज आपको देना ही पड़ेगा। माता जी ने, बेटा मैंने तुझे देने के में क्या बाकी रखा है, तू अमर हो जा, जगत में तेरा जय जयकार हो। हनुमान जी ने कहा, माँ ये सब तो ठीक है, मुझको जो चाहिए वो दो। माता जी ने कहा, तब तुम मांगो बेटा, तुम जो मांगो वही दूंगा। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, माँ राम जी ने संदेश देकर लंका में जब मैं पहली बार आया तब मैंने अपनी आंखों से देखा था कि ये राक्षसियाँ मेरी माँ को बहुत त्रास देती है, ये बहुत खराब बोलती थी, तुमको बहुत डराती थी, बहुत खिंचाती थी। माँ ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। राम जी ने राक्षसों को मारा लंका, परंतु लंका में ये राक्षसियाँ अभी बाकी है। इन राक्षसियों को देखकर मुझे बहुत क्रोध आता है, इनको मारने की मेरी बहुत इच्छा होती है। आप आज्ञा दो तो एक एक राक्षसी को भेज दूँ। मेरी माँ को जिन राक्षसियों ने त्रास दिया है उनको मैं एक एक को खूब दंड दूँ। हनुमान जी महाराज तो राक्षसियों को मारने के लिए तैयार हो गए, परंतु श्री सीता जी ने कहा, बेटा तू क्या मांगता है? मेरा पुत्र होकर तू ऐसी मांग करता है? बेर का बदला बेर से लेना योग्य नहीं, बेर का बदला प्रेम से। श्री हनुमान जी ने वहाँ उपदेश दिया। श्री हनुमान जी पूर्व में एक राक्षस और बाघ का प्राचीन धर्मयुक्त श्लोक कहा और इसकी कथा सुनाई। सीता जी ने कथा सुनाई हनुमान जी को, और हनुमान जी बड़े प्रेम से माता से कथा सुन रहे हैं। श्री सीता जी ने कहा, माँ ने कहा हनुमान जी को कथा सुनाने। जंगल में
एक एक पहाड़ी के पीछे व्याघ्र पड़ गया। पहाड़ी घबराया हुआ एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। बाघ को वृक्ष के ऊपर चढ़ना नहीं आता था, इसलिए वो वृक्ष के नीचे बैठ गया। उस वृक्ष के ऊपर एक रीछ बैठा था। बाघ को बहुत भूख लगी थी। उस बाघ ने निश्चय किया कि इन दोनों में से कोई एक नीचे आ जाए तभी उसे मारकर खा जाऊं। बाघ तो पेड़ के नीचे बैठा रहा, न तो पहाड़ी नीचे आया और न रीछ नीचे आया। सायकाल का वह समय, अंधेरा हो गया, रात्रि होने लगी। बाघ को बहुत भूख लगी थी, इसलिए उसने रीछ को पशु भाषा में कहा कि ये मनुष्य तेरा और मेरा शत्रु है, ये एक दिन तुमको भी मारेगा और मुझको भी मारेगा। वो वृक्ष के ऊपर बैठा है, तू इसको धक्का मारकर नीचे फेंक दे और मैं इसे खाकर चला जाऊंगा, तब तुम दोनों के साथ शत्रु नाश हो जाएगा। रीछ ने कहा, नहीं, ये मेरा धर्म नहीं है। हम दोनों एक ही वृक्ष के आधार पर स्थित है। परमात्मा की धरती में सभी को रहने का अधिकार है, सबका अधिकार है, सबका आधार है, सबका घर तो एक ही है, वह मेरा भाई है, मैं इसको धक्का नहीं मारूंगा। मध्य रात्रि के समय रीछ की आँख खुल गई और उसको नींद आ गई। बाघ ने उस शिकारी से कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, तू मुझे खाने के लिए मेरे पास यहाँ बैठा है, तू उस रीछ को धक्का मारकर नीचे फेंक दे, जिससे मैं मारकर इसको खा जाऊँगा और फिर यहाँ से चला जाऊँगा, तू बच जाएगा। तो वो शिकारी ने कृतज्ञ निकला, जिसने उसका रक्षण किया, उसके साथ धोखा किया और मध्य रात्रि के समय सोते हुए रीछ को उसने धक्का मारकर, परंतु परमात्मा की कृपा से रक्षा करता है, उसे मार कौन सकता है। रीछ गिरा, परंतु गिरते गिरते उसकी डाली हाथ में आ गई और उसके सारे वापस वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। बाघ ने रीछ से कहा, देख, ये मुझसे कितना दुष्ट है, कृतज्ञ है, जिसकी रक्षा तूने की उसने तेरे साथ कैसा बैर किया, तुझे मारने को तैयार हो गया, अब तो इसको धक्का मार दे। परंतु रीछ ने कहा, मानव भले ही अपने धर्म को छोड़े, परंतु मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगा। पापाचरण करने वाले पापियों का अपकार संत पुरुष सम्मुख देखते नहीं। सज्जन पुरुषों को स्वयं के शील सदाचार का रक्षण करना चाहिए। सत्पुरुषों का भूषण सदाचार ही है। सीताजी ने हनुमान जी से कहा, बेटा, बदला जो प्रेम से लेते हैं वे संत है। बैर की शांति बैर नहीं, प्रेम होता है। अपकार का बदला उपकार से और अपमान का बदला मान से दे, वही संत है। ये राक्षसियाँ तो रावण की आज्ञा में थी, रावण के कहने से मुझे कष्ट देती थी, इनमें इनका कोई दोष नहीं है, ये दुख मेरे कर्मों का फल है। मैंने लक्ष्मण का अपमान किया था, उसका ये फल है। एक साधारण पशु जो स्वधर्म का पालन करता है, वह बैर के बदले में प्रेम देता है। इसलिए बेटा, तू इन राक्षसियों को मारना नहीं। मुझे इन राक्षसियों पर दया आती है। मैं तो ऐसा विचार करती हूँ कि अब मुझे अयोध्या आया जाना है, इतने अधिक दिन मैं इन राक्षसियों के साथ रही हूँ। मैं ये राक्षसियाँ जो कोई वरदान मांगे वह मुझको इन्हें देना है। बेटा, मैंने तो निश्चय किया है कि मैं इन राक्षसियों को सुखी करके ही यहाँ से जाऊँगी। ये राक्षसियाँ बहुत दुखी है, तो किसी भी राक्षसी को मारना नहीं। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, श्री राम जी जब राक्षसों के साथ युद्ध करते थे तो बड़े निष्ठुर होते थे। श्री राम जी जब राक्षसों को मारते तब दया को दूर कर देते थे। राक्षसों का संहार करके इस समय इनके मन में एक भी बात होती थी, ये राक्षस अनर्थ करते हैं, मुझे इनका विनाश करना चाहिए। राम जी को राक्षसों पर दया आती नहीं, परंतु श्री सीता जी को राक्षसियों पर दया आती है। राक्षसियों ने माता जी को अतिशय त्रास दिया था। रामायण में ये सब पढ़ने में हमको तो बहुत दुख होता है, फिर भी सीता के हृदय में राक्षसियों के प्रति दया है। रामचंद्र जी को किसी समय क्रोध आया है, परंतु सीता जी को कभी भी क्रोध आया नहीं। किसी भी के इस बात सीता जी के उनमें कुभाव नहीं, सबके लिए दया का भाव है। राक्षसियों को मारने की सीता जी ने मनाही की तो हनुमान जी ने सीता माँ का जय जयकार किया। सीता माँ का साष्टांग वंदन करके हनुमान जी ने कहा, मैं ऐसी दया तो मैंने राम जी में भी नहीं देखी। श्री राम जी दयालु है, ये बात सत्य है, परंतु ऐसे दया मैंने जगत में कहीं देखी नहीं। जगजननी, आप में ये दया कैसे मैंने देखी है। माँ, तुम जग नाता हो, इसलिए तुमको सब पर दया आती है। श्री सीता जी दया की प्रेम की मूर्ति है, उसका वर्णन कौन कर सकता है। उनको तो सब पर दया आती है। ये जगत की माँ है। राम जी की माँ तो कौशल्या हो सकती है, परंतु सीता जी की माँ कौन हो सकती है। श्री सीता जी की कोई माँ नहीं है, इनका कोई पिता भी नहीं है, ये सबकी माँ है, सर्वेश्वरी है, सर्वश्रेष्ठ है। जगजननी की माँ कौन हो सकती है, उनकी माँ कोई हो ही नहीं सकती। श्री सीता जी का जन्म दिव्य है, लय दिव्य है। श्री सीता जी माँ धरती से प्रकट हुई और धरती में लीन हो गई। वाल्मीकि ने उपसंहार में अति दिव्य दिखा। उत्तरकांड में कथा आती है, श्री सीता जी प्रयाण अति मंगलमय, अति दिव्य है।
और इस तरह श्री वाल्मीकि जी की कथा श्री डोंगरे जी महाराज रामायण में आपको सुना रहे हैं। तत्वास रामायण में अगली कथा सुनाऊँ, तब तक जय सिया राम।